बिहार और पूर्वांचल में भारी लोकप्रियता रखने वाले भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में हैं और कारण है सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही यह अफवाह कि मुंबई के मीरा भाईंदर स्थित उनके घर पर नगर निगम या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कथित रूप से घर तोड़ने का नोटिस भेजा गया है। बीते कुछ दिनों से लगातार कई यूजर, कुछ यूट्यूब चैनल और कई फेसबुक पेज इस विषय पर अटकलें लगाते हुए दावा कर रहे हैं कि हाल ही में हुए एक इंटरव्यू या पब्लिक स्टेटमेंट में खेसारी लाल यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर की गई कथित टिप्पणी के बाद माहौल गर्म हो गया है और अब राजनीतिक विवाद के चलते उन पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इस पूरे मामले की वास्तविकता समझने के लिए जब इस मुद्दे की गहराई और उपलब्ध तथ्यों को देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट, प्रशासनिक बयान, पुलिस या बीएमसी, एनएमएमसी, एमबीएमसी जैसे किसी भी स्थानीय निकाय से अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आया है जिसमें बताया गया हो कि खेसारी लाल यादव के घर पर किसी भी तरह का विध्वंस आदेश जारी किया गया है या उनके पते पर कोई डिमोलिशन नोटिस चस्पा किया गया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के नियमों के अनुसार किसी भी तरह की अवैध निर्माण संबंधी शिकायत की जांच पहले की जाती है, उसके बाद ही नोटिस की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन खेसारी लाल यादव के संदर्भ में ऐसी कोई पुष्टि मौजूद नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरें मुख्यतः एडिटेड थंबनेल्स, क्लिकबेट टाइटल्स और अप्रकाशित स्रोतों पर आधारित प्रतीत होती हैं। दूसरी ओर खेसारी लाल यादव का भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रभाव, उनकी फिल्में, एल्बम और विवादों की वजह से पहले भी कई बार उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है, मगर किसी प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर आज तक कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है। राजनीतिक बयानबाजी या किसी नेता की आलोचना कई बार सुर्खियां बनती है, परंतु भारतीय कानून में किसी भी नागरिक पर केवल कथित टिप्पणी के कारण घर गिराने जैसी कार्रवाई का प्रावधान नहीं होता, जब तक कि मामला निर्माण नियमों का उल्लंघन, भूमि अतिक्रमण या किसी कानूनी धारा के खिलाफ न हो। ऐसे में यह कहना कि योगी आदित्यनाथ ने व्यक्तिगत तौर पर खेसारी लाल यादव के खिलाफ कोई कदम उठाया है, यह पूरी तरह आधारहीन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का अधिकार क्षेत्र मुंबई में नहीं आता और महाराष्ट्र का प्रशासनिक ढांचा स्वतंत्र रूप से कानून लागू करता है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से इसलिए फैल रहा है क्योंकि कुछ यूजर इस पूरी बहस को भोजपुरी स्टार बनाम राजनीतिक सत्ता जैसा रंग दे रहे हैं, जिससे एक सामान्य अफवाह भी बड़े विवाद की शक्ल ले लेती है। कई पोस्ट्स में पुरानी वीडियोस, विभिन्न राज्यों की अवैध निर्माण कार्रवाई की क्लिप्स और खेसारी से असंबंधित केसों की फुटेज मिलाकर एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, जिसे देखकर दर्शकों को लगता है कि खेसारी लाल यादव के घर पर बुलडोजर चलने वाला है। विशेषज्ञों के अनुसार यह सोशल मीडिया का एक सामान्य चक्र है। जब भी किसी सेलिब्रिटी का कोई कथित बयान वायरल होता है, उसी से जुड़े फेक थंबनेल्स और मनगढ़ंत न्यूज तेजी से फैलने लगती हैं, जिनमें तथ्यों की बजाय सनसनी का महत्व ज्यादा होता है। अगर खेसारी लाल यादव पर किसी भी तरह की कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई होती तो यह खबर मुख्यधारा की मीडिया, प्रेस रिलीज या आधिकारिक नोटिस के रूप में सामने आती, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खेसारी का खुद का करियर, उनके शो, एल्बम रिकॉर्डिंग और शूटिंग शेड्यूल सामान्य रूप से जारी हैं और उनके परिवार के किसी सदस्य ने भी घर गिराने वाली बात की पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा मीरा भाईंदर क्षेत्र में अवैध निर्माण मामलों में कार्रवाई का एक निर्धारित और पारदर्शी कानूनी क्रम होता है। पहले दस्तावेजों की जांच, फिर निरीक्षण, उसके बाद प्राथमिक नोटिस, फिर जवाब लेने की अवधि और आखिर में अंतिम आदेश। इस तरह की संपूर्ण प्रक्रिया दिनों से लेकर महीनों तक चलती है। इसलिए अचानक बिना आधिकारिक सूचना के घर गिराने जैसी बात अपने आप में असंगत प्रतीत होती है। सोशल मीडिया विश्लेषकों के अनुसार यह मामला ट्रेंड बनाने की दौड़ का हिस्सा है, जहां फैन बेस की संख्या वाले विषय सबसे तेज वायरल होते हैं। खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता, उनके विरोधियों और समर्थकों की सार्वजनिक बहसें तथा राजनीतिक चर्चा से जुड़े संवेदनशील विषय इन अफवाहों को और भी तेजी से हवा देते हैं। इस बीच कुछ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस ट्रेंड का फायदा उठाते हुए अटकलें और स्वयं निर्मित कथाएं जोड़कर वीडियो डालते हैं, जिनमें कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं होता। कई वीडियो तो ऐसे भी हैं
जहां थंबनेल में बुलडोजर घर पहुंचा, कानून ने दिया झटका जैसे भ्रामक वाक्य लिखकर दर्शकों को आकर्षित किया जाता है। इन परिस्थितियों में दर्शकों को तथ्यों की जांच करना जरूरी है, क्योंकि फेक न्यूज की वजह से न केवल गलतफहमी पैदा होती है, बल्कि कलाकार की छवि और व्यक्तिगत शांति पर भी असर पड़ता है। महाराष्ट्र का प्रशासनिक ढांचा केवल निर्माण संबंधी नियमों और नगर निगम कानूनों के अनुसार ही कार्रवाई करता है, और किसी अलग राज्य के मुख्यमंत्री की नाराजगी इसका कारण नहीं बन सकती। योगी आदित्यनाथ के नाम को खेसारी विवाद से जोड़ने का कोई वास्तविक प्रशासकीय आधार नहीं है। यह सिर्फ सोशल मीडिया की कल्पना और सनसनी को बढ़ाने वाली प्रवृत्ति है। निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो अभी तक उपलब्ध जानकारी, मीडिया रिपोर्ट्स, आधिकारिक बयान और स्थानीय निकाय सूत्रों के आधार पर यह साफ है कि खेसारी लाल यादव के मुंबई स्थित घर पर किसी भी प्रकार का डिमोलिशन नोटिस जारी होने की कोई पुष्टि नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं, थंबनेल और वायरल पोस्ट बड़े पैमाने पर अटकलों और भ्रम पर आधारित हैं। अगर भविष्य में किसी भी मामले में कोई वास्तविक अपडेट आता है, तो वह प्रशासनिक दस्तावेजों और मुख्यधारा की मीडिया रिपोर्ट्स के रूप में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है कि खेसारी लाल यादव के घर पर किसी भी तरह की विध्वंस कार्रवाई या नोटिस की खबर तथ्यात्मक नहीं है।